जी तो दोस्तों, मैं इस वक्त मियानी साहब में मौजूद हूँ और आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ पाकिस्तान की स्टेज और टीवी की एक बड़ी मशहूर अदाकारा महविश के आखिरी आरामगाह पर। जब आखिरी बार मैं उस कब्र पर गया था तो मैंने देखा था बड़ी गुमनाम सी उजड़ी हुई कब्र है। तो आज आपको भी ले जाकर दिखाते हैं जी कि आपके उस महबूब और पसंदीदा अदाकारा के आखिरी आरामगाह किस हाल में है। अदाकारा महविश उसी नाकदरी का शिकार रही अपनी ज़िंदगी में भी और मरने के बाद भी, जिस नाकदरी का हमारे अक्सर फनकार जो हैं वो इस मुल्क में शिकार रहते हैं। ज़िंदगी भर वो बड़ी कसमपुरसी के आलम में ज़िंदगी गुजारती रही। आखिरी वक्त में तो सुना है कि उनकी जो माली हालात थे वो बड़े ख़राब थे और उनकी कोशिश यही थी कि किसी तरह हुकूमत उनकी मदद करे, मगर फिर दीगर अदाकारों की तरह वो भी इसी तरह कसमपुरसी के आलम में इस जहान फ़ानी से कूच कर गई। तो आइए जी चलते हैं और देखते हैं कि अदाकारा महविश के आखिरी आरामगाह किस हाल में। फिर वहीं आपको जो है वो एक प्रोफाइल भी बताते हैं उस खातून का और उसने जो काम किया और जो कंट्रीब्यूशन थी उसकी, वो भी आपको दिखाते हैं। जी तो नाज़रीन, अब हम अदाकारा महविश की कब्र की आपको जो है ना वो ले जाकर दिखाते हैं कि कैसी है। और कब्रों का जंगल है जी मियानी साहब। यहाँ अच्छे बुरे नेक बद कोई भी है वो सब को ये अपने दामन में अपने सीने में जगह देती है। लोग यहाँ आते हैं और यहाँ आकर जो है वो अपनी जो है वो आखिरी आरामगाहों में पहुँचते हैं। कोई अच्छा है कोई बुरा है जी, कोई जैसा भी है, ये कब्रिस्तान ये मिट्टी उसे अपने दामन में पनाह देती है। इसीलिए चाहिए ये इंसान को कि इंसान हमेशा ऐसा अमल करे कि जब इस मिट्टी में जाए तो ये मिट्टी उसे वेलकम करे और अपने दामन में उसे खुशी खुशी जगह दे। हम लोग सारी ज़िंदगी जी बस इसी उसमें होते हैं कि किसी तरह माल कमाया जाए और किसी तरह जो है वो अंबार लगाए जाए दौलत के। होता ये है जनाब कि जब इंसान मरता है तो खाली हाथ जाता है। सिकंदर आज़म के हवाले से एक जुमला मशहूर है, पता नहीं वो वाक़या था नहीं था, लेकिन एक हकायत के तौर पे उसको बयान किया जा सकता है कि जब वो मरने लगा तो उसके दोनों हाथ बाहर रखे गए और उसका ये कहना था कि ताकि लोगों को इबरत हासिल हो कि जब आधी से ज़्यादा दुनिया का मालिक इस दुनिया से जा रहा था तो वो खाली हाथ था। ये है जी अब अदाकारा महविश की आखिरी आरामगाह, ये आप देख सकते हैं जी। बड़ी खस्ता हाली का शिकार है, ये देखें आप, ये देखेंगे आप। और जनाब यहाँ पे हमारे एक दोस्त भी बैठे हुए हैं, हम उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। हजूर आपका नाम क्या है? आज़म मलिक साहब। अच्छा आज़म मलिक साहब, ये बताइएगा कि ये कब्र महविश की हमें नज़र आई है, बड़ी खस्ता हाल कब्र है। हालांकि बेचारी बड़ी मशहूर अदाकारा थी और बड़ी फ़न की खिदमत की उसने, तो ये क्या वजह, क्या यहाँ कोई नहीं आता? आते थे वो, अब नहीं आ रहे, 5-6 साल से नहीं आ रहे। बाजी एक रह गई इनकी, वो भी अपने महंगाई की वजह से नहीं बाजी आ रहे। पहले आते थे, अब नहीं आ रहा। तो ये कब्र पे हमें जो फूल वगैरह थोड़े से नजर आ रहे हैं, ये किसने लगाए? ये मैंने ही लगाए हुए हैं, सफाई भी कर देता हूँ, फूल वगैरह पौधे लगाए हुए हैं, पानी वगैरह लगा देता हूँ। तो आपको पता है ये कितनी अच्छी खातून थी, कितनी अच्छी अदाकारा थी? हाँ जी, अच्छी अदाकारा थी, ड्रामों में आती थी। अल्लाह ताला सबको जन्नतों में कर दे। जन्नत के बागों में से बाग बनाया, मालिक सबनो अपनी हिफाजत च रखे। बहुत शुक्रिया भाईजान, बहुत शुक्रिया। ये जी आपने आज़िम साहब की बात सुनी, गोरका ने यहाँ के, और वो उनका कहना यही है कि जो सफाई है, जो फूल पौधे थोड़े से नज़र आते हैं, ये वो खुद करते हैं क्योंकि उन्हें ये मालूम है कि ये अदाकारा महविश है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आबिद खान एक नए शो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक ऐसी बदकिस्मत अदाकारा की आखिरी आरामगाह पर जो खुद तो सारी ज़िंदगी लोगों को हंसाती रही मगर खुद रोते रोते कब्र में उतर गई। ये मेरे सामने आपको एक कच्ची सी और बोसीदा सी कब्र नज़र आ रही होगी। ये अदाकारा महविश की कब्र है जो 30 साल तक लोगों में मुस्कुराहटें बखेरती रही मगर उसके आंसू पहुँचने वाला कोई नहीं था। सारी ज़िंदगी लोगों में खुशियाँ बांटती रही मगर जब उसका आखिरी वक्त आया तो इंतहाई कसमपुरसी के आलम में रोते हुए कब्र में उतर गई। यकीनन स्टेज से मोहब्बत करने वाले लोग अदाकारा महविश से बखूबी वाकिफ हैं। इंतहाई हम्बल, खुश अखलाक और दूसरों की मदद करने वाली खातून थी, मगर ये कहा जाता है कि जब उनका आखिरी वक्त आया और उनको काम मिलना बंद हो गया तो फिर उनकी तंग दस्ती
और उसरत के दिन शुरू हुए जो उनकी आखिरी सांस तक बरकरार रहे। वो बार बार मुख्तलिफ हुकूमती हुकाम से अपीलें करती रही मगर कहीं सुनवाई न हुई। अपने बच्चों के कारोबार और रोजगार के हवाले से वो इंतहाई परेशान रही और यूँ दूसरों में खुशियाँ बांटने वाली ये मासूम और खूबसूरत अदाकारा 2015 में दिल के दौरे से अल्लाह पाक को प्यारी होगी। और महविश एक स्टेज की बड़ी मशहूर अदाकारा थी और टीवी ड्रामों में भी उन्होंने बड़े मशहूर किरदार अदा किए थे। महविश के मतलब ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में दो ही जो है वो ऐसी अदाकाराएं थी जो फरबा थी, जो मोटी थी और लोगों को अच्छी लगती थी। उनमें से एक ज़ेबा शहनाज और दूसरी जो है वो महविश थी। महविश ने स्टेज ड्रामों में साल तक अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। जंजालपुरा में महविश का किरदार किसे याद नहीं होगा। आज हम उसकी कब्र की हालत देख के हमें भी अफसोस हो रहा है और यकीनन आपको भी हो रहा होगा कि एक अच्छी अदाकारा, एक मकबूल अदाकारा की कब्र इस तरह गुमनाम और वीरान पड़ी हुई है। जो आपको यहाँ पौधे वगैरह नज़र आते हैं तो ये जो है यहाँ के गोरकनों का अपना काम है जो उन्होंने यहाँ पौधे वगैरह लगा के इसकी सफाई की हुई है। अदरवाइज़ मुझे यही लगता है कि इसकी तस्वीर के बाद शायद यहाँ इसके लवाकिन के मुड़ के भी जो है इसको नहीं पूछा होगा। हमारी तो दुआ है जी कि अल्लाह पाक महविश समेत तमाम जो मरहूमीन है उनकी मग़फ़िरत